ये 6वां सत्र जो शीतकालीन सत्र है अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई, जिस पार्टी की बैठक की अध्यक्षता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की। माननीय सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा उपस्थित थी और सभी सांसदगण। उनको संबोधित करते हुए आडवाणी जी ने कहा कि हमारी ये मांग पहले दिन से चल रही है। वैसे तो पहले दिन हम सदन चलाना चाहते थे। 9 नवंबर को प्रश्नकाल लोकसभा में चला था और 9 नवंबर को राज्यसभा स्थगित हो गई थी कि किसी सिटिंग मेंबर का देहांत हो गया था। सदन की कार्रवाई हम चलाना चाहते थे क्योंकि हमने चर्चाएं करनी थी। प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल चलने के बाद में जब शून्यकाल में भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए गए, आदर्श घोटाला, CWG घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, नरेगा घोटाला और हाईवे घोटाला, ये सारी बातें जब उठाई जा रही थी तो उसका कांग्रेस सांसदों ने और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने विरोध किया। इतना तक कि मंत्रियों ने भी विरोध किया। ओला जैसे सीनियर सदस्य और मंत्री जो कभी अपने सवालों का जवाब देने के लिए नहीं खड़े होते, वो भी विरोध करने के लिए खड़े थे। आश्चर्य ये लग रहा था कि आखिर ये UPA 2 अपने भ्रष्टाचार के इन घोटालों का जब पर्दाफाश हो रहा है तो इतने उत्तेजित क्यों है। और सदन की कार्रवाई बाधित करते हुए उन्होंने ना तो नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज को बोलने दिया, बाधा की। मुलायम सिंह यादव जब ये बात उठा रहे थे उनको बाधा की। जब वासुदेव आचार्य बोल रहे थे तो उनको बाधा की। जब गुरुदास दासगुप्ता बोल रहे थे तो उनको बाधा की। मतलब किसी को भ्रष्टाचार का शब्द का प्रयोग नहीं करने देते। तो शुरुआत उन्होंने की और अंततः जब हमने JPC की मांग की, आज हो सकता है कि हमारे संसद के विभिन्न विपक्षी दल अपने अपने अलग अलग घटकों को लेकर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अलग अलग प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे रहे हैं या अपनी मांग कर रहे हैं, किंतु सदन के अंदर, वेल के अंदर, अपनी सीटों पर, बेंचों पर खड़े होकर वो एक ही मांग कर रहे हैं कि इन घोटालों को पर्दाफाश करने के लिए एकमात्र JPC की जरूरत है और JPC ही इसका सॉल्यूशन है। JPC बनाई जाए और सदन की कार्रवाई चलने के लिए कोई बाधा नहीं होगी। पहले JPC का मोशन पास किया जाए, JPC बनाई जाए इन घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए और उसके बाद सदन की कार्रवाई चलाई जाए। विभिन्न घटक दलों के अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, राजनीतिक और उनके आदर्श की, पर उनकी सबकी एक ही आवाज है कि JPC हो। तो आज संबोधित करते हुए सुषमा जी ने भी यही कहा कि हमने आज अपनी एकता, विपक्षी एकता सदन की कार्रवाई में दिखाई है और हो सकता है कि ये हमारी अंतिम बैठक हो इस शीतकालीन सत्र की, क्योंकि मंगलवार को बैठक होती है। अगर 13 तारीख को भी सत्र उठना है तो सोमवार है और अगर शुक्रवार को उठना है तब भी शायद ये अंतिम बैठक होगी। अगर कोई सद्बुद्धि इनको हो गई और इन्होंने JPC का गठन किया तो हम फिर पुनः मिलेंगे। पर उन्होंने साथ साथ निर्देश दिया कि हम संसद की इस लड़ाई को सड़क तक ले जाएंगे और हम आज नहीं बता सकते कि शीतकालीन का सत्र का ये माहौल क्या बजट सेशन का माहौल भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब हम संसद की लड़ाई को सत्र तक ले जाएंगे, सड़क तक ले जाएंगे, तो ये घर घर की हर एक गृहिणी को जब पता लगेगा कि 2 लाख करोड़ खा गए और गरीब भूखमरी से मर रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं और क्या हो रहा है और उस घोटाले को
की जांच के लिए एक समिति बनाने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है, तो इस सरकार का क्या करना, इसका फैसला हम बाद में लेंगे। पर हम इस हर बार जब सत्र समाप्त होने के बाद सांसद अपने इलाकों में जाते थे तो बताते थे कि इलाकों की किन किन विकास की योजनाओं के बारे में उन्होंने सत्र में बातें उठाई हैं। पर इस बार उन्होंने जाकर बताना है कि हम आपके पहरेदार बनकर वहां पर इन घोटालों का पर्दाफाश करने के लिए जेपीसी की मांग करते रहे और उन्होंने सत्र नहीं चलने दिया।